सभी साथियों को ओम नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। अपने कुछ अनुभव शेयर करने के लिए आया हूँ आज। आज का दिन जो है 4 मई मेरे लिए काफ़ी दुखद दिन होता है, क्योंकि 4 मई 2003 को मेरे फादर का स्वर्गवास हुआ था। और ये दिन मेरे को अपने जीवन का, ना सही बताऊँ, बहुत बुरा दिन लगता है मेरे को, बहुत दुखद दिन। मगर यही जीवन के कड़वे सच है, इनको हमें सहन करना होता है और आगे निकलना होता है। लगभग अब 23-24 साल, लगभग 23 साल तो कंप्लीट हो गए उनको गए हुए। और 1 मई को उनका जन्मदिन होता है, 101वां जन्मदिन था अभी। तो जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें देखता आया हूँ, और मैं लगभग 29 का था उस टाइम जब उनकी डेथ हुई थी। और आर्ट फील्ड के लिए मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि मुझे आगे जाना है, करना है। बस एक बाहर ही मैं बूगी वूगी शो 1998 में मौका मिला था। उसके बाद आगे के जो टीवी शोज़ किए मैंने, तो उनकी डेथ के लगभग 2 साल के बाद मेरे को वो शो मिले। मैं उतने अचीवमेंट्स अच्छे से तब नहीं कर पाया था, मगर उस वक्त भी मैं जो कर रहा था अच्छा था काफ़ी। ऐसा नहीं, बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ भी काम कर रहा था। और मुझे याद है 2003 मैं एक शो कर रहा था, और उसमें राज बब्बर साहब चीफ गेस्ट थे। तो वो जो बुके मुझे बब्बर साहब ने जो दिया था, उस टाइम मेरे फादर की काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डाउन थी, और वो बुके मैंने उनको दिया था। उसके बाद जो चेक मेरे को मिला था, तो मैंने उन फादर को दिखाया था कि मैंने कहा ये मिला है मेरे को। तो वो हमेशा माथे से लगाते थे और बोलने लगे कि इनको संभाल के रखना, बहुत काम आएंगे। और वो पैसे मैंने फादर के अंत्येष्टि में यूज़ किए थे। जीवन में चीज़ें चलती रहती हैं, और फादर का जाना अपने आप में एक बहुत बुरा अनुभव था मेरे लिए। उस टाइम इतनी समझदारी भी नहीं थी ज़्यादा, मगर जब उनकी डेथ हुई थी तो 2 भाई बाहर थे, और 4 तारीख को डेथ हुई थी, और 6 को हमने उनकी अंत्येष्टि की थी। हमने लगभग 4 तारीख का पूरा दिन, क्योंकि सुबह के टाइम उनकी डेथ हो गई थी, 4 तारीख की रात, 5 तारीख का पूरा दिन, 5 तारीख की पूरी रात उनका शरीर बर्फ़ में हमने लगा के रखा था। 6 तारीख को हमने उनका अंतिम संस्कार करा था। तो कई बार जीवन में जो चीज़ें होती हैं वो हर्ट करती हैं, और इनसे उभर के आगे बढ़ना, शायद आज मेरे फादर होते तो वो देखते मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस तरह से अपनी जिम्मेवारियों को निभाता हूँ। मैं बहुत कम अपनी परेशानियाँ
शेयर करता हूँ लोगों के साथ, मैं अंदर ही रखता हूँ, क्योंकि उन चीज़ों को समझने वाले भी लोग बहुत कम हैं। किसी के दर्द को सुन के सहन करना आजकल वो टाइम कम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मतलब इंटरैक्ट करते हैं कि जीवन में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बस मेरा मन कर रहा था कि आज शेयर करूं, क्योंकि आज का वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे रखा अपना। जीवन के कड़वे सच हैं और सभी को रूबरू होना होता है इससे। कोशिश जारी है, कर रहा हूँ कोशिश अभी भी, और वो मैं करता रहूँगा अंतिम सांस तक अपनी। आर्ट फील्ड में, योग के क्षेत्र में, फिटनेस के क्षेत्र में, मूक अभिनय के क्षेत्र में जो भी मुझे काम मिलता है मैं करता हूँ, और कोशिश करता रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों।